स्वच्छता काम बिगाड़े आपने जग में हो तो हंसा। कैसे माता बिना विचारे काम को करना नहीं चाहिए। आजकल आदमी मन कुछ भी बिगड़े से सिगड़े हो चल न काम न करे जाए। हड़बड़ी शैतान के, गड़बड़ी शैतान के। इसी कारण भगवान क्या कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं नम्र से विनम्रता से करना चाहिए। जो भी कार्य को करना चाहिए नम्र से करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो भी हो कृत कर्म को कर्म सो क्या कहते हैं प्रेम से करना चाहिए। क्या कहते हैं भगवान से रोज कहना चाहिए हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तेरे बिना हमरा कोई नहीं। हे भोलेनाथ हे भोलेनाथ हे शंभुनाथ हे शंकरनाथ हमरे उलझन सुलझाओ भगवन तेरे बिना हमारा कोई नहीं। ऐसे भगवान से विनती करते रहना चाहिए माता। हमारी उलझन को हमारी गड़बड़ी को सुलझाते रहना, हमारे बुद्धि में सदा सांत्वना भरते रहना है, अच्छे विचार को डालते रहना। ऐसे सनकादि ऋषि ने सूत जी महाराज आप व्यास जी के शिष्य है, गुणों से पूर्ण हो, शिव के परम भक्त हो, आपके प्रणाम करता हूँ। आप शिव पुराण की जो विधि बताए हैं श्रोताओं को उत्तम फल प्राप्त होने के लिए है। सूर्य कहते हैं सनकादि ऋषि सत्पूर्ण फल की प्राप्ति होती है जो पुराण सुनने की विधि बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं इस पुराण सुनने की विधि है कि तत्पर भगवान के मन श्रोता से वक्ता से मन को लगाना चाहिए, फलाहार करना चाहिए, फल की भोजन करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए और कथा में बैठना चाहिए। कई लोग ऐसे ऐसे परीक्षित मिले हैं, कई जन ऐसे ऐसे परीक्षित मिलते कि मन 7 दिन 8 दिन में भोजन नहीं करे, वो दूध ला ही पी की थे। हाँ परीक्षित मन के बात है भाई, कई जगह कथा में गिरे हैं। हाँ ये चंदेनी के बात है, चंदेनी मौसाल करे लगे तो परीक्षित जो कर परीक्षितिन भाई परीक्षित महाराज ने नहीं कहा था, परीक्षितिन ने कहा था, ओकर पत्नी ने। वो बिचारी है जब तक कथा पूर्ण नहीं होगा महाराज मैं तब तक अन्न को ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे करके उसकी क्या हुआ, उसका पूर्ण उसकी अपने क्या बोला मेरे बहू के कोख भगवान की जैसे कोख भरवा देना भगवान। ऐसे भगवान से विनती किया उसने मन को दृढ़ संकल्प किया। हे महाराज जी से नहीं बोला, भगवान से बोलो, भोलेनाथ से बोलो। क्या बोलो, हे भोलेनाथ आपकी तरह कृष्ण भगवान की तरह मेरे को पुत्र दे दो। ऐसी पुत्री हुआ, ऐसे उसके बहू को भी बड़े सुंदर बेटी की जन्म हुआ। क्या बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब एक जगह ऐसी भी बात है, बड़गड़ा के बात है, 13 साल तक होगी से निषाद यहाँ। हाँ आप मन जाना तो निषाद यहाँ भागवत हो वो क्या 13 साल तक उखर कोई संतान नहीं रही, मतलब बेटा बहू के कोई संतति नहीं रही, नाती पोता नहीं रही। उसने कहा बोली मोरा कामठा में भागवत चल रही, वहां आके नारियल चढ़ाई तो विनती करी से मैं कह यहाँ महाराज नहीं बना। कौन बना ही, भगवान के शरण में जाए। महाराज क्या है रास्ता बताएगा, महाराज क्या है रास्ता को बताएगा, उस रास्ता में चलना होगा तभी तुमको बने हुए। तो उसने कथा को किया, 13वां साल में कथा को किया वहां पर। 13 साल कथा करने के बाद 13वां साल में उसने भगवान की सुंदर कथा को सुना। हाँ बहुत सुंदर। उसके यहाँ कोई धन नहीं था कमा के खाने वाला, लेकिन भगवान की कथा को भगवत को कराया उसने। निषाद जात के भगवान केवट जात में
उद्धार करे। गोहा जयंती मनाते हैं अभी, यही गोहा जयंती। केवट जात कभी उद्धार करे है कौन? राम भगवान। ऐसे उनके यहाँ भैया 13 साल बाद, 14 साल के बाद उसके यहाँ बढ़िया 14-15 साल के बाद उनके यहाँ बढ़िया उनके भी लड़की हुआ। बहुत खुश है। अब लड़की बढ़ जाई महाराज और खुश हो गया। लड़की अच्छा साल 1.5 साल के हो जाई महाराज, तो मैं वो भागवत कराऊंगी और संकल्प करें। ऐसे होना चाहिए जिसका भी मन भगवान में रम जाए माता। इसमें सांसारिक पदार्थों में नहीं रमाना, भगवान में रमाना है उनको। ये संसारिक पदार्थों में रमाओगे तो यही रह जाएगा, और भगवान में रमाएंगे तो भगवान बनाएगा। उसने प्रेम से कथा को सुना, उसकी परीक्षित ने हाँ कथा को प्रेम से सुना और उसके मन में संकल्प किया मेरे को बेटी भगवान को देखते रहे, मेरे को सदा मुझे इस राधा रानी की तरह बेटी हो या छलिया की तरह तुम आ जाना हो। तो भगवान ने सोचा मैं क्यों जाऊं भैया, मैं पहले अपना राधा रानी को भेज देता हूँ, बाद में मैं आ जाऊंगा। इसी कारण राधा रानी को भेज दिया। बहुत खुश हो गया। बहुत मानते हैं ना, किसी का काम बनता है ना बहुत खुश हो जाते हैं। महाराज आपने बनाया, मैं बोलता है महाराज नहीं बनाते, भगवान बनाते हैं। महाराज तो एक माध्यम है माता। कोई यहाँ बनाने वाला है? कोई बनाने वाला है? कौन बनाएगा? सिर्फ भगवान ठाकुर जी। शिव पुराण, शिव की कथा। विश्वास रहना चाहिए। किसको किसको विश्वास रहता है? शिव के ऊपर, भोले के ऊपर, भगवान के ऊपर किसको विश्वास? जरूर आपके पूर्ण करेगी काम। और हमने विश्वास नहीं रही और रोज 1 लाख नहीं 2 लाख रुपया चढ़ावा था ना, पूजा करा था तो कोई काम के नहीं। इसी कारण भगवान कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं मेरे आनंद में इस सुख के सागर में परावार नहीं रहा। उसने सदा ऐसे भगवान ने कहने लगे आनंद का परावार नहीं रहा। जिसको भी सुखी होता है ना, किसी को प्राप्त हो जाता है ना, उसका आनंद का परावार नहीं रहता। नब्बे साल में नंद के यहाँ, वसुदेव के यहाँ कृष्ण भगवान अवतरित हो रही। 90 साल के डोकरा हो गई, तब वो भगवान ओखर यहाँ पहुंची। राजा दशरथ था, बूढ़ा हो गई। 3 तन रानी रही, 3 जन रानी। लेकिन उसके यहाँ भी नहीं, कर्म में नहीं लिखा था। उसने पुत्रष्टि यज्ञ किया, राम भगवान के स्मरण किया। भगवान को जैसा जो भक्त बेटा मांगता है उसको जरूर देते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? विश्वास रहना बोलते हैं। हाँ, विश्वासम फलमदायकम। विश्वास में ही भगवान है माता। ऐसे निर्विघ्न कथा की समाप्ति के उद्देश्य से शिव कीर्तन का अवसर कठिनता, हाँ शिव कीर्तन जो विमुख रहता है। हाँ, आजकल के भगवान को नहीं मानते है। कई जन गांव हो गए माताओं, कई जन मन भगवान ला नहीं माने। कैसे? वो भगवान ला नहीं माने। जो भगवान से विमुख रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, उसकी कभी सद्गति नहीं होती, उसकी दुर्गति होती है। सज्जनों का यथावत सम्मान करना चाहिए। कैसे दाई हो? ये बात है। अतिथि देवो भव बोलते हैं कि नहीं? स्कूल में पढ़ाते हैं कि नहीं? अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है करके। पहली जाई मने दे, लोटा में दे, पानी दे, लोटा में पानी दे। जो लोटा में पानी पीते ना, जो ताम के लोटा में जो पानी पीते ना, शंकर भगवान ने चढ़ाए बाद अपन सुबेरे वो बासी के पानी ले पीते ना, वो भगवान ना ओखर जैसे बीमारी ला काट देते वो। हाँ, जो सुबेरे ना ताम के लोटा में जल डाल के रखते ना, खटिया के तरी में। आजकल कई जन मन गिलास में डालते ना, ये जब से गिलास लगा दे ना अमेरिका वाले मन हैं, तब से वो बीमारी धल। पहली जमाने में कोई भी अतिथि आए ना, मेहमान आए, लोटा में दे। अब आजकल के लोटा के पेंदिच नहीं रहे हैं। आजकल के लोटा के वो तो इति ढूंढते नहीं थे, ओखर पेंदिच नहीं रहा। पहले लोटा मन के बढ़िया रखा जाए, वो तो रखबे तो इति है, वो लावत ले पानी है उड़ा जाते हैं। पहली लोटा में लाए जा, चरण धो ले, मुंह धो ले, पैर हाथ धो ले। अब आजकल के तो सीधा
रसोई घर में भगवान घर में घुसर जाते हैं। भगवान ऐसे नहीं होते। भगवान क्या करते हैं, जिसके यहाँ शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, उसके घर में नित्य निवास करते हैं। क्षमा होती है, दया होती है, उसके यहाँ नित्य निवास करते हैं भगवान बोले। कोई भी आए ना तो माताओं से निवेदन है, कोई भी आए ना उसको पूछ लो कौन सा सगा हो, पोखर घर ले आओ, बैठा ले। हाँ, बैठाने के बाद ओखर निवेदन पूछ ले कैसे, हाथ जोड़ के बोले, कर हाथ जोड़ के बोलना चाहिए। आजकल के मन हाँ कोई आए का वो तो चुपचाप वो देखे नहीं थे, वो देखते भोलका तरी दे कौन आ है, वो दूसरा नहीं है, नहीं है, जा जा कल अभी परसों अभी नरसों अभी, अरे बैठा ले, का काम से आए, दुखी काम से आए कि सुखी काम से आए, का काम से आए, पहले बैठा ले, पहले देख ले। मैं का बोल, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपन जग में होत हसाए। हाँ, बिना विचारे काम को नहीं करना चाहिए। इसी कारण अतिथि देवो भव। पहली शुरू, अतिथि क्या है, भगवान के स्वरूप है। दूसरा नंबर क्या है, मातृपितृ देवो भव। मातृपितृ देवो भव, माता का सम्मान करना चाहिए। भोलेनाथ क्या कहते हैं, मेरी पूजा मत करो लेकिन अपने माता की और पिता की सेवा कर लो, मेरी पूजा हो जाएगी। कई जन मन सास ससुर की सेवा करथो दाई हो, कैसे बहू मन कई जन मन बैठे हैं, बहू मन सास ससुर के पूजा नहीं करो तो पैर चरण हाथ पढ़थो कि नहीं, प्रणाम करथो कि नहीं, पढ़ते ना। हाँ, बहुत अच्छा दाई, तो बहू मन बहुत अच्छा है, हाँ बहुत सुंदर। ऐसी आशीर्वाद देने रहो, ऐसी आते हैं मतलब जीते रहा और भगवान के कथा सुनते रहा। ऐसे तो सौभाग्य की नाती पंथी के शादी ला देख रहे, बहुत सौभाग्य की बात अदाई थी। हाँ, बहुत सुंदर है, ऐसी रहना चाहिए। परिवार तो यही है, परिवार तो यही है। भगवान क्या कहते हैं, जिनके यहाँ प्रेम होता है उनके यहाँ मैं जाता हूँ। कई जन मन बड़े बड़े आदमी मन है पलंग में सोवत है, पैसा में सोवत है, लेकिन कोई मन कर सकत है, कोई सो जाते, कोई करारत है, लेकिन ऐसे गरीब के यहाँ भगवान जाते हैं कि नहीं, गरीब के यहाँ भगवान जाते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, क्या कहते हैं, दुर्योधन की मेवा त्यागी, सागर दूर घर खायो मेरो भगवन, सागर दूर घर खायो मेरो भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भोले। सभी लोग आओ भोग लगाओ मेरे भोले, आओ भोग लगाओ मेरे भोले। चलो प्रेम से गाते हैं। हो
सबरी के बीन सुदामत तंदुल रोज रोज भोग लगाओ मेरे भोले रोज भोग लगाओ मेरे भोले आओ भोग लगाओ मेरे भोले आओ भोग लगाओ मेरे सब भक्तों की एक ही अर्जी सब भक्तों की एक ही अर्जी भक्तों की एक ही अर्जी मानो ना मानो सब आपकी मर्जी मानो ना मानो सब आपकी मर्जी आओ भोग लगाओ मेरे भगवान 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 रोजे रोजे 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 भोग लगाओ मेरे भगवान ओ तारा दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ओ तारा दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं से आओ मेरे भोले 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 आओ भोग लगाओ 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 मेरे भोले बोलिए भोले भंडारी की जय बोलो अवघड़ धानी की जय आशुतोष भगवान की जय हर 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 संकट हर कंकट हर दुख लहर दारिद्र हर भय लहर सब लहर लेकिन घर में सुख शांति भर वही हर है भोलेनाथ से कहते जाना सब लहर ले लेकिन सुख शांति ला देते रहना धन दौलत मत मांगना लेकिन सुख शांति और ते धन दौलत में पड़े है और सुख शांति नहीं है तो का काम है ये बात है माताओं एक उदाहरण देते ये दिल्ली के सबसे बड़े आदमी कई ठन फैक्ट्री ओखरा तो पता नहीं नौकर क्या तो पता नहीं और ओकर कोई संतान नहीं जा देखो बोला देखो भाई और दो जन पति पत्नी रहा उतना बड़ा महल में घर में और दोनों जन बीमारी हो गया और उतना बड़ा करोड़पति संपत्ति के तो अपन बीमारी ला टाल सकत रिस्क नहीं बोलो तो पैसा हटाल सकते बीमारी ला जोर से बोलो माता मन पैसा हर चीज में काम आते धन हर चीज में काम आते
नहीं काम आया। तो उसके पास कुछ चीज की कमी नहीं था। रोज कपड़ा बदलता, उसको फेंक देता, नौकर को दे देता। कई 10 लाख के एक दिन में कपड़ा पहनता है, 10,000 के, 1 लाख के शादी करवा, लेकिन ओखर यहाँ कोई संतान नहीं रही। दाई हो ध्यान से सुनना, ओखर यहाँ कोई संतान नहीं है। प्रमाणिक बात है। ये लिंग पुराण की कथा है। लिंग पुराण की कथा आप लोग सुने हैं? लिंग पुराण की कथा है, वो प्रमाणिक कथा है। उनके घर में कोई संतान नहीं, बीमारी, कई पैसा वाला डॉक्टर ऊपर फेंक गई, कई चीज आदमी मन नहीं करने लगते। ये बताते तो खर कर चल देते, बैगा ही किथे कारण बाधा हो जाते, खर कर चल देते हैं। भटरी महाराज आते, शनि राव गिरहा धरे की ऊंट और वाले सब चीज कर लेते, लेकिन पैसा हर चीज में काम नहीं आया। मैं बता, धन दौलत काम में नहीं आएगा। क्या काम में आएगा? बीमारी पकड़े होला। दोनों झल्ला पति पत्नी बीमारी है, टीबी, ब्लड प्रेशर, कैंसर, दोनों पत्नी पत्नी ला का पीना है, कहा तो अलग प्रकार के खाना नहीं खाती, दार के पानी पिए बर बोले। तो वो पैसा का काम की, जो दार के पानी पीना है, तेलहा चीज नहीं खाना है, ज्यादा नमक ला नहीं खाना है, ज्यादा शुगर वाली चीज ला नहीं खाना है, तो क्या खाएगा? दाल के पानी ला पीना है कहा थे, और दलिया ला खाना है कहा। तो वो बड़े आदमी बने से क्या काम? कुछ काम है? कोई काम के नहीं। तो यही बात है, जो फुटपाथ में पड़े, जो वृंदावन गए हुए मन देखे हुए, जो अयोध्या गए हुई, जे इलाहाबाद गए हुई, ते मन जाना थे। कई जन भिखमंगा मन है, भिखारी मन है, रोड में पड़े थे, रोड में पड़े है। जाड़ में इतना हमन जाड़ में कई जन साल लग कंबल ओढ़ के सोथन, लेकिन ओ मन कैसे करत हुई जो फुटपाथ में पड़े है? बताओ, पानी में, अंधेरा में, आगी में, वो क्या करत? वो खलिए कौन है? भगवान। वो खलिए कौन है? भगवान। कई जन मन के बेटी बेटा हो जाते हुई रोडे में, हाँ, फुटपाथ में कोई नहीं है, उसका पानी में बच्चा भीग रहा है, लेकिन उसको भगवान कुछ नहीं हो रहा है, उसका और भगवान, उसका बेटा बढ़िया है। लड़का मन भीगत भीगत बन जाते, झोपड़ी में रहते, आप मन देखे तरस आ जाए। लेकिन हम खदर छानी मृथन, लेंटर छानी मृथन, टाइस वाले मृथन, हमन ला कई जन बीमारी पकड़ ली, लड़का मन ला डरथन कहीं बाहर ले जाबो का, कुछ हो जाही का। और वो घर मन के झोपड़ी में पड़े है, पानी है टप टप चूहा थे, और पानी में लड़का है बूढ़े, ओला कुछ नहीं हुआ थे, लेकिन ओखर साथ सहारा है कौन? भोलेनाथ। जेखर तीरथ धाम में साक्षात भगवान बैठा है, उसको कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। भगवान को स्मरण कर रहे हैं, भगवान को भज रहा है। हरि हरि ओम समाया है, हरि जगत में समाया है। हमारा तो कोई नहीं, हमारा तो कोई नहीं। दूसरा क्या है? गिरधर गोपाल सिर्फ है। तो मीरा को देखा, मीरा को भी देखा, लेकिन किसी को नहीं। भगवान को अपने निछावर कर दिया अपने शरीर में। कोई छोड़ सकता है अपने महल को? नहीं छोड़ सकता। लेकिन मीरा जी ने ऐसे त्याग किया माताओं, ऐसे भगवान को पाया है? कोई जनाजन पारथ पा जाएगा? ऐसे नहीं भैया। वक्ता को कथा को प्रारंभ कहते हैं, सुनकादि ऋषियों ध्यान से सुनना। पूर्व कर्म हजामत लेना पड़ना, दिनों कहाँ हो रही है, उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल संक्षेप में ही लेना चाहिए। शंकाएं का यथोचित समाधान करने वाला गणेश जी की पूजन करना चाहिए। शरतो भद्रापन विधि मन की पूजा करे हो ना, सब चीज सर्वाहित पितर पूर्वज मन निमंत्रण देना चाहिए। जब कोई यज्ञ करते ना, तो पहले पितर मन माता मन निवेदन करना चाहिए। हाँ, नारियल फोड़ना नहीं चाहिए भाई, चढ़ाना चाहिए। अब आजकल के मन कहाँ भैया, नारियल फोड़ देते, गुदल ला लेते, खोटली ला छोड़ देते, भगवान के वारे आदमी खोटली ला ले जाते, भले गुदल छोड़ देते हैं, तो खोटली छोड़ के आते। कई जगह देखे हो तो बोला तो मैं कई जगह सुधार भी करे, खोटली नहीं छोड़ना भैया, चढ़ाना है नारियल पूरा। चढ़ा का है नारियल का 20 रुपये 25 रुपये का ही चढ़ा दे भैया, तो चढ़ाना है, फोड़ना नहीं। भरा हम लोग फोड़ते हैं कि दले भाई फोड़ ले जा, गुदल खाबे। अच्छा, तो भगवान कहते हैं
भगवान का खोटली भी छोड़ दो, लेकिन प्रेम रहना चाहिए। खोटली में भी भगवान खुश है, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास तो रख लो। तो कहते हैं ऐसे शिव जी श्रोता का मन लगाकर कथा सुने। जो वक्ता श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हैं, विकारों से युक्त हैं, स्त्री के प्रति आसक्त हैं, पाखंड पूर्वक कभी पुण्य भागी नहीं होते, जो गृहस्थ जनित है चिंताओं का संयम को कथा सुनते हैं, वे ही परम उत्तम फल को प्राप्त करते हैं। मनुष्य क्या होते हैं, उसकी दूसरी जगह ये मन चलता है। ये मन इधर उधर चलता है कि नहीं? ये मन बड़ा मन बहुत बेकार है। कह रहे हैं बार बार भगवान कहते हैं भोलेनाथ, ये मन को अपने रमा लो बेटा, तर जाओ। ये तो नहीं नरकगामी हो जाओगा। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही आप मन भागवत में अजामिल के कथा सुने हुए